ये नए साल का पहला दिन। अरे मैंने लड़की की कपड़े क्यों पहने? दीदी। कौन दीदी? मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी छोटी बहन। ये तब क्या हो रहा है? मम्मी। हाँ बेटे बोल, नाश्ते में क्या खाएगा? पापा, तेरे पापा तो बैठकर क्रिकेट देख रहे। टिल्लू अभी नींद से उठा है। ऐसे करेगा तो शादी के बाद ससुराल से भगा देंगे तुझे। एक तेरा एक दीदी का, ये तेरा ये दीदी का, बराबर है ना? जाओ अब दोनों लड़ियो मत। अब शुरू होगा असली दिवाली। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर पटाखों के साथ अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करूंगी। वाओ, मजा आ गया। लेकिन दीदी कहाँ ले गई? तैयार हो रही है वो, उसे आने दे, फिर एक साथ फोड़ लियो। मेरे पास तो सिर्फ फुलझड़ी बची है। आइडिया। टिल्लू नहीं छोड़ूंगी ना। मेरे पीछे मत आना दीदी, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। टिल्लू ये ले, जल्दी दांत साफ कर और स्कूल के लिए तैयार हो जा। अरे ये कोलगेट तो बहुत कलवा होता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू रेडी हुआ कि नहीं? चल मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। अरे ये सिर्फ मुंडी क्यों हिला रहा है? टिल्लू ये ले तेरा टिफिन और पूरा खत्म करके आना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये ले लॉलीपॉप, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। गोलमाल है भाई। टिल्लू तूने थैंक यू नहीं बोला। अरे टिम्मी, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी मुंह से बदबू आएगी। टिम्मी ये देख टॉफी, रात को पापा लेकर लाए थे। एक मैं खा गया और एक तेरे लिए लाया हूँ। तुझसे प्यार तो करता हूँ। टिल्लू ये 1 रुपए में मिलने वाली 2 टॉफी मुझे नहीं चाहिए। मेरे पापा तो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। मम्मी, मेरे दोस्तों के पापा उन्हें चॉकलेट देते हैं, कल से मुझे भी चाहिए। टिल्लू शुक्र कर, तेरे पापा कम से कम तेरे लिए टॉफी लेकर आते हैं। उनका बस चले तो। मम्मी मुझे नहीं चाहिए 1 रुपए में मिलने वाले 2 टॉफी। अगर चॉकलेट नहीं दिया तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने पापा से बोल। पापा वो टीचर ने कहा है कल स्कूल में चॉकलेट ले जाना है। क्यों? बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, चॉकलेट से क्या करना उन्हें? शायद स्कूल प्रोजेक्ट है, अगर नहीं ले गए तो मुझे मारेंगे। ठीक है देखता हूँ। टिम्मी सही है कि नहीं? ये देख टिल्लू। एक बार एक औरत छोटी सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूसपति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी। जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, हो गलती तुम्हारी है, खाना शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया, फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुई बोली, हो मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना, जल्दी से खाइए पानी। एक बार एक लड़की बहुत गरीब थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो घर घर जाकर खाना मांगती थी। दिन भर उसे जो भी खाने को मिलता वो एक कटोरी में डालकर अपने तकिए के पास रख देती। एक रात लड़की बहुत थकी हुई थी, जिस कारण वो जल्दी सो गई। आंखें बंद करते ही उसने सपना देखा कि वो अब गरीब नहीं रही। उसने एक हैंडसम लड़के से शादी कर लिया। उनके पास बहुत पैसे थे। सपने में लड़की ने देखा वो अपने पति के साथ खेल रही है, जिस कारण नींद में वो अपना हाथ और पैर तेजी से हिलाने लगी। कुछ ही देर में उसने कटोरी पर जोर से हाथ मारा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। लड़की चौंकते हुए उठी और देखा सारा खाना नीचे गिर गया। फिर उसे भूखा सोना पड़ा। लड़की समझ गई इंसान को हवा में महल नहीं बनाना चाहिए, जो कुछ उसका है उसी में खुश रहना चाहिए। एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांडा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे।
क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा, पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। एक बार नौकरानी ने संतरे की गुठलियों को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज बीच में से काटकर खाना पसंद करता था। पिछली बार नौकरानी ने चावल के दानों को काटने के बहाने से मालिक को पूरी रात भूखा रख दिया था, लेकिन मालिक सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। अब नौकरानी को हर सुबह चाय को फ्रिज में डालकर उनके क्यूब्स बनाकर बीच में से काट के मालिक को देना पड़ता और रोज चावल के दानों को 8-8 घंटा बैठकर काटना पड़ता। एक दोपहर खाना खत्म करते ही मालिक बोले, जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ, चावल को काटना शुरू कर दो ताकि 8 बजे तक मुझे डिनर मिल जाए। ये सुन नौकरानी का दिमाग उबलने लगा, इनको लाइन पर लाना होगा। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। सारे चावल को उसने कूटकर गोला बना दिया, फिर उन्हें बीच में से काटकर 8 मिनट के अंदर मालिक के पास ले गई। मालिक, मैंने अपना काम कर दिया, एक ही बार में सारे चावल काट दिए, आज से आपको कीमा चावल खाना पड़ेगा। कमेंट में बताओ, क्या सन की मालिक इस बार सुधरेगा? एक दिन नौकरानी ने कच्चे आम के लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें ढेर सारे कट्स लगाया, फिर नमक और मिर्च का मिश्रण छिड़ककर चेन्नई स्टाइल आम का खीरी बनाया, क्योंकि सन की मालिक भारत के जिस भी राज्य घूमने जाते वहाँ जैसे खाने का उनमें भूत सवार हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वो कोलकाता से लौटे, नौकरानी ने पैन में चीनी डालकर कैरेमल बनाया, फिर दूध मिलाकर कुछ बना रही थी, पर उससे बनी नहीं। वो डरते हुए जाकर बोली, मालिक मैं फेल हो गई, मुझसे मिष्टी दोई नहीं बनी। क्या किसी काम की नहीं हो तुम? इससे अच्छा वहाँ से मैं एक बंगाली नौकरानी ले आता। ये सुन गुस्से से नौकरानी आग बबूला हो गई। इसका बदला लेने के लिए उसने मालिक की अगली ट्रिप से पहले बहुत सारा मिर्च डालकर एक चटनी बनाया। खाते ही वो चिल्लाने लगे, इतना तीखा, ये क्या है? नौकरानी बोली, मालिक आप नागालैंड जाने वाले हो ना, ये वहाँ की स्पेशल राजा मिर्च चटनी है। अगर आपको लगे मैंने ठीक से नहीं बनाया तो आते टाइम वहाँ से एक नागा नौकरानी लेकर आ जाना। हाय हाय होए होए। शादी के बाद किचन में आज उसका पहला दिन था। वो सुबह 6 बजे उठ गई, क्योंकि 8 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था। पहले उसने पति और अपने लिए टिफिन पैक किया, फिर जल्दी जल्दी पति के लिए चाय बनाई, लेकिन कप में डालते समय उससे सारी चाय गिर गई। ये देख पति बोला, रहने दो, मैं खुद बनाकर पी लूंगा। पत्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले दिन सुबह वो 5 बजे उठ गई, क्योंकि कल की गलती उसे याद थी। आज वो ये सब फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो किचन गई तो देखा दूध उबले हुए थे, चावल भी पके हुए थे। वो हैरान हो गई। तभी उसने पति को देखा जो बैठकर सब्जियां काट रहा था। वो बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगी और आज चाय भी नहीं गिराऊंगी। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे माँ ने कभी शेयरिंग नहीं सिखाई? आज से हर रोज सब्जियां मैं काटूंगा और खाना तुम बनाओगी, ताकि हम दोनों ऑफिस के लिए लेट ना हो। टिल्लू, ये ले तेरा आलू के पकोड़े और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा खुशबू, थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू, इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से, सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं नहीं टिल्लू। अबे साले। एक बार एक नौकरानी ने चाय की पत्ती को जलाकर राख बनाया और ब्रश के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक सफेद टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता। उन्हें हर चीज काली पसंद है, काली कपड़े, काला खाना, काला पीना। एक दिन घर में काली दाल नहीं थी, मसूर की दाल बना दूं? क्या फर्क पड़ता है, दाल तो दाल होती है, मालिक खा ही लेंगे। लेकिन खाना देखते ही वो चिल्लाने लगे, ये दाल काली क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये लाने की? मुझे नहीं मालूम कैसे, इस दाल को काली बना कर ले आओ, वरना तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। सन की आदमी हर चीज काली चाहिए, अभी दिखाती हूँ। उसने दाल और रोटी को गैस पर छोड़ दिया और तब तक जलाती रही जब तक वो पूरी तरह से काले न हो गए। फिर परोस कर बोली, मालिक ये लीजिए, मैंने दाल के साथ साथ रोटी को भी काला कर दिया। अब तो मुझे काम से नहीं निकालेंगे ना?
कमेंट में बताओ, क्या नौकरानी सन की मालिक को ठीक कर पाएगी? नील कटल, पहले इसको तोलूंगा, अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया टिल्लू? तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ हैं? अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। अबे साले पापा, आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए। ला दे नील कटर। ये क्या? पापा, बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा।